खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके
बिछड़े प्रेमी इस दर से मिलते हैं। ये घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे राम, दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है। इते रोज दशहरा है, इते रोज दिवाली है। इते तन मन रंग देते, रंगदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे राम, दरबार बड़ा सोना है। ओम शांति। आज 16 सितंबर 2021 विशेष सतगुरुवार के दिन इस रूहानी महफिल में बेहद का बाबा बच्चों को संगम युग पर बेहद की महफिल में बेहद का बाप गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। आज बाबा ने कहा कि बाबा को देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं है। बाबा तो संगम युग पर हम बच्चों को, जो देवी देवताएं थे और अभी आकर कैसे बन गए, कंगाल बन गए, तब बाबा आकर हम बच्चों को गोद लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं। तो आज बाबा ने विशेष अलौकिक जन्मदिन की बात कही। बाबा ने कहा अलौकिक बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। फिर आज बाबा ने ये भी कहा कि हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, हो सकता है ड्रामा में पुरुषार्थ करके मिलने का पार्ट है ना, तो बिना किए तो नहीं होगा। तो बाबा ने कहा कर्म योगी बनना है। हम सब राज ऋषि हैं, हठ योगी नहीं है, सन्यासी नहीं बनना है, बेहद का सन्यासी बनना है। बाबा ने कहा निश्चय से आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। अब तो हम बच्चे बाबा के बन गए, वर्षे के अधिकारी बन गए। बहुत बहुत खुशी से प्यार से बाबा को याद करते आगे बढ़ना है, खूब खुश रहना है। संगम युग की ये घड़ियां कल्प बाद ही फिर आएंगी। अभी भी देखो जो घड़ियां बीत गई, उन सुखद घड़ियों को हम सब याद करते हैं और उस याद से ही मन खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो समय तो चेंज होता रहता है, लेकिन जो संगम की घड़ियां, जो संगम के सुख, जो संगम की प्राप्तियां हमें हुई हैं, उनको याद कर कैसे हम बाबा से मिले, कैसे हमको परिचय मिला, कितनी खुशी थी हमारे अंदर अपने उस अलौकिक जन्म को याद करी। ना कोई चिंता थी, ना कोई फिक्र थी, बस एक ही धुन थी, बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो भगवान कितने प्यार से हम बच्चों को उस समय एडॉप्ट जब करते हैं तो कितना ना हम बच्चों को खुशी होती है, प्राप्ति होती है, सुख का अनुभव होता है।
तो अभी हम सब बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं है। आज का प्रश्न है, बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? तुम बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? उत्तर है, उत्तर तो पता ही है क्या है उत्तर? जिस दिन मरजीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय हुआ, वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मरजीवा जन्मदिन मनाएंगे तो क्या होगा? लौकिक वाला मनाएंगे धूमधाम से तो क्या होगा? मरजीवा जन्मदिन मनाएंगे तो क्या होगा? बाबा ने कहा, क्या कहा होगा? लिखिए, अगर अपना मरजीवा जन्मदिन मनाएंगे तो क्या होगा? तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। हम बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। हम मनाएंगे ही नहीं, भूल गए कब बाबा के बने, कब कोर्स किया, कब पहली बार मधुबन गए, कब बाबा के सामने बैठ के पहली मुरली सुनी, वो सब यादगार होते हैं। किस स्थान पर बाबा से मिले, उस पहली मुरली में, उस पहले मिलन में बाबा ने हमसे क्या कहा, कैसे हमारे प्रेम के अश्रु बह रहे थे। बाबा को देखते ही कल्प पूर्व 5000 वर्ष पहले मिले थे। फिर जब संगम की वो घड़ियां आई तो बाबा के सन्मुख जब पहुंचे तो कैसी अवस्था थी, कैसा प्यार था बाबा के साथ। मिलन का क्या वो अनुभव था। न धरती थी न आकाश था, मैं और बाबा, मैं और बाबा। और बाबा ने उस प्रथम मिलन की स्मृति में हम बच्चों को क्या गिफ्ट दिया था, क्या ज्ञान रतन दिए थे। दृष्टि से बाबा ने कैसे हमें निहाल किया था, कैसे खुश होके, किस लगन में हम पहली बार जब मधुबन पहुंचे तो कैसा फील हुआ, कितनी खुशी थी। क्या आज वो खुशी है? पहली बार जब बहनों को देखा, पहली बार जब कोर्स किया, पहली बार बाबा के कमरे में सेंटर पे आए, क्या अनुभव था। ये हैं स्मृतियां, ये हैं प्राप्ति के पल। बाबा ने कहा, अगर अपना मरजीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने अब पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। अब तो हम इस दुनिया के लिए मर गए, हमारा तो ये
दिव्य और अलौकिक जन्म है। और जितना जितना ये नया जन्म, नई दुनिया, नए संबंध स्मृति में आएंगे, उतना उतना पुरानी दुनिया से ऑटोमेटिक किनारा हो जाएगा। आज का गीत है महफिल में जल उठी शमा। महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर है। उल्फत देखो बनी है, मिलने से मजबूर है। यही सजा है दुनिया में, यही सजा है दुनिया में दीवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। मरने का है नाम मोहब्बत, जलने का है नाम जवानी। पत्थर दिल है सुनने वाले, कहने वाला आंख का पानी। आंसू आए आंखों में, आंसू आए आंखों में गिर जाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ये गीत कितना सुंदर है। ओम शांति। गीत, कविताएं, भजन, वेद, शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी बच्चे बहुत ही सुनते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। पास्ट को भी बच्चों ने जाना है। प्रेजेंट दुनिया का क्या है वह भी देख रहे हो, वह भी प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। बाकी जो कुछ होना है सो अभी प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया है। पास्ट में जो हुआ है उसका अनुभव किया है, बाप ने समझाया है।
बाप बिगर कोई समझा न सके। अथाह मनुष्य हैं परंतु वो कुछ भी नहीं जानते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कुछ नहीं जानते। अभी कलयुग का अंत है, यह भी मनुष्य नहीं जानते। हाँ, आगे चल अंत को जानेंगे, मूल को जानेंगे, बाकी सारी नॉलेज को नहीं जानेंगे। विनाश की घड़ियों में ये तो समझ जाएंगे मनुष्य, अंत को जान लेंगे, मूल को उसको भी जान लेंगे, लेकिन ज्ञान तो नहीं समझ पाएंगे ना, नॉलेज को नहीं जानेंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जान सकते हैं। यह है मनुष्य से राजाओं का राजा बनना। सो भी न आसुरी राजाएं परंतु दैवी राजाएं। जिन्हों को आसुरी राजाएं पूजते हैं, यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। विद्वान आचार्य आदि जरा भी नहीं जानते। भगवान जिसको क्षमा कह पुकारते हैं उसको जानते नहीं। गीत गाने वाले भी कुछ नहीं जानते, सिर्फ महिमा गाते हैं। भगवान भी कोई समय इस दुनिया की महफिल में आया था। महफिल अर्थात जहां बहुत इकट्ठे हों। महफिल में खाना पीना शराब आदि मिलता है। अभी इस महफिल में तुमको बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है, अथवा ऐसे कहें हमको वैकुंठ की बादशाही बाप से मिल रही है। इस सारी महफिल में बच्चे ही बाप को जानते हैं कि बाप हमको सौगात देने आए हैं। बाप महफिल में क्या देते हैं? मनुष्य महफिल में एक दो को क्या देते हैं? रात दिन का फर्क है। ये है रूहानी महफिल। तो रूहानी महफिल में बाबा हम बच्चों को क्या देते हैं? वो भी सौगात लेके आए हैं, स्वर्ग की बादशाही। बाप जैसे हलवा खिलाते हैं और वह सस्ते से सस्ती वस्तु चने खिलाते हैं। हलवा और चना दोनों में कितना फर्क है? एक दो को चने खिलाते रहते हैं। कोई कमाता नहीं है तो कहा जाता है यह तो चने चबा रहे हैं, ऐसे ही कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको स्वर्ग की राजाई का वरदान दे रहे हैं। शिव बाबा इस महफिल में आते हैं ना, शिव जयंती भी तो मनाते हैं ना, परंतु वह क्या आकर करते हैं यह किसको भी पता नहीं है। वह बाप है। बाप जरूर कुछ खिलाते हैं, देते हैं। बाप आएगा कहीं दूर से तो बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए भी लाएगा, मिठाई लाएगा, कुछ गिफ्ट भी लेके आएंगे। तो बाबा आते हैं तो स्वर्ग की राजाई का वरदान देते हैं। माता पिता जीवन की पालना तो करते हैं ना, तुम भी जानते हो। वह माता पिता आकर जीवन की संभाल करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। बच्चे खुद कहते हैं बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे हैं, अर्थात 10 दिन से आपके बने हैं। तो समझना चाहिए कि हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने का हकदार बन चुके हैं। कितने फलक से बोलना चाहिए, बाबा हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने का हकदार बन चुके हैं। गोद ली है
जीते जी किसी की गोद ली जाती है तो अंधश्रद्धा से तो नहीं लेते हैं। माता पिता भी बच्चे को गोद में देते हैं, समझते हैं हमारा बच्चा उनके पास जास्ती सुखी रहेगा और ही प्यार से संभालेंगे। तुम भी लौकिक बाप के बच्चे यहाँ बेहद के बाप की गोद लेते हो। बेहद का बाप कितना रुचि से गोद लेते हैं। बच्चे को बाप मिला, बाप को बच्चा मिला, तो कितनी रुचि से बाबा हम बच्चों को गोद लेते हैं। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम आपका हो गया। सिर्फ दूर से तो नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल में गोद ली जाती है तो सेरेमनी भी की जाती है। जैसे जन्मदिन मनाते हैं ना, तो यह भी बच्चे बनते हैं। कहते हैं हम आपके हैं, तो 6-7 दिन बाद नामकरण भी मनाना चाहिए ना। परंतु कोई भी मनाते नहीं है। जब 7 डेज का कोर्स हो जाए तो फिर 8वें दिन नामकरण होना चाहिए। इसीलिए अष्टमी का महत्व है, जन्माष्टमी। तो बाबा ने कहा 6-7 दिन बाद नामकरण भी मनाना चाहिए, परंतु कोई भी मनाते नहीं। अपनी जन्माष्टमी तो बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए, परंतु मनाते ही नहीं। ज्ञान भी नहीं है कि हमको जयंती मनानी है, पता भी नहीं है कईयों को तो हम कब बाबा के बने। अलौकिक जन्म का महत्व ही नहीं है। 12 मास होते हैं तो मनाते हैं। अरे पहले मनाया नहीं, 12 मास के बाद क्यों मनाते हो? ज्ञान ही नहीं, निश्चय नहीं होगा। एक बार जन्मदिन मनाया वह तो पक्का हो गया। फिर अगर जन्मदिन मनाते हुए भागंती हो गए तो समझा जाएगा यह मर गया। जन्म भी कोई तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कोई गरीब होगा तो गुड़ चने भी बांट सकते हैं, जास्ती नहीं। जन्मदिन तो जन्मदिन। बच्चों को पूरी रीति समझ में नहीं आता है, इसलिए खुशी नहीं होती। जन्मदिन मनाएं तो याद भी पक्का पड़े। देखो लौकिक जन्मदिन बच्चों का भी होता है तो कितने दिन पहले से कहने लगते हैं हमारा जन्मदिन है, हमारा जन्मदिन है। और यहाँ अलौकिक जन्म का पता ही नहीं, मनाते भी नहीं, भोग भी नहीं लगाते। बाबा कहते कुछ नहीं तो गुड़ चना ही खिला दो सबको। खुशी तो मनानी चाहिए ना। जन्मदिन मनाए तो याद भी पक्का पड़े, परंतु वह बुद्धि नहीं है। आज फिर भी बाप समझाते हैं। क्या समझाया होगा? आज फिर भी बाप समझाते हैं, जो जो नए बच्चे बने उनको निश्चय होता है तो जन्मदिन मनाएं। फलाने दिन हमको निश्चय हुआ, जिससे जन्माष्टमी शुरू होती है, तो बच्चे को बाप और वर्षे का पूरा याद करना चाहिए। बाप भी याद आए तो वर्षा भी याद आए। बच्चा कभी भी भूलता थोड़े ही है कि मैं फलाने का बच्चा हूं, भूलेगा कभी? यहाँ कहते हैं, वहां तो बच्चा कभी भी भूलता नहीं है कि मैं फलाने का बच्चा हूं। यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं? लिखिए, वहां तो भूलता नहीं है कि मैं फलाने का बच्चा हूं। और यहाँ क्या कहते हैं? कहते हैं कि बाबा आप हमको याद नहीं पड़ते हो। वहां भूलते नहीं और यहाँ याद ही नहीं पड़ता।
ऐसे अज्ञान काल में तो कभी नहीं कहेंगे। याद न पड़ने का सवाल भी नहीं उठता। तुम बाप को याद करते हो। बाप तो सबको याद करते ही हैं। सब हमारे बच्चे काम चिता पर जलकर भस्म हो गए। ऐसे और कोई गुरु व महात्मा आदि नहीं कहेंगे। यह भगवान वाच ही है कि मेरे सब बच्चे हैं। भगवान के तो सब बच्चे हैं ना। काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत तमो प्रधान हो पड़े हैं। भारतवासी कितने आयरन एज्ड हो गए हैं। काम चिता पर बैठ सब सांवरे बन पड़े हैं। जो पूज्य नंबर 1 गोरा था सो अब पुजारी सांवरा बन गया है। सुंदर सो श्याम है। यह काम चिता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना है। जो शास्त्रों में गायन है बाबा ने ये बताया। जो नंबर 1 गोरा था, पूज्य था, सो अब सांवरा पुजारी बन गया। तो बाबा ने कहा काम विकार में जाना, काम चिता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना है। वैकुंठ में सांप आदि नहीं होते हैं जो किसको डसे। ऐसी बात हो न सके। बाप कहते हैं 5 विकारों की प्रवेशता होने से तुम तो जैसे जंगली कांटे बन गए हो। कहते हैं बाबा हम मानते हैं यह है ही कांटों का जंगल। 1-2 को डसकर सब भस्मीभूत हो गए हैं। भगवान वाच, मुझ ज्ञान सागर के बच्चे जिनको मैं मैंने कल्प पहले भी आकर स्वच्छ बनाया था, वह अब पतित काले हो गए हैं। बच्चे जानते हैं हम गोरे से सांवरे कैसे बनते हैं। सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नट शेल में बुद्धि में है। इस समय तुम जानते हो कोई 5-6 वर्ष से लेकर अपनी बायोग्राफी जानते हैं, नंबरवार बुद्धि अनुसार। हर एक अपने पास्ट बायोग्राफी को भी जानते हैं, हमने क्या क्या बुरा काम किया है। मोटी मोटी बातें तो बताई जाती हैं, हमने क्या क्या किया। आगे जन्म की तो बता ही नहीं सकते। जन्म जन्मांतर की बायोग्राफी कोई बता ना सके। बाकी 84 जन्म कैसे लिए हैं सो बाप बैठ उन्हों को समझाते हैं। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनकी ही स्मृति में आएगा। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो।
अंधेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाकी तो किसको स्मृति में आएगा नहीं। घर जाने के लिए मैं तुमको मत देता हूँ, इसलिए बाप कहते हैं यह नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। अगर मुक्ति धाम घर जाने चाहते हो तो बाप ही ले जा सकते हैं। सिवाय बाप के और कोई भी अपने घर जा नहीं सकते। कोई के पास यह युक्ति है नहीं जो बाप को याद कर और वहां पहुंचे। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। मुक्ति का वर्षा भी किसको कहेंगे भाई? ज्यादा समय वो आत्मा शरीर रहित परमधाम में रहेगी। बाकी पुनर्जन्म तो सबको लेना है। बाप बिगर तो कोई ले जा नहीं सकते। मोक्ष का ख्याल तो कभी भी नहीं करना है, यह तो हो नहीं सकता। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, इससे कोई भी निकल नहीं सकते। सबका एक बाप ही लिबरेटर गाइड है। वही आकर युक्ति बतलाते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं यहाँ का नहीं है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। सब एक जैसा भी नहीं जानते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हर एक के समझाने की रफ्तार अपनी अपनी है। तुम भी तो कह सकते हो इस समय पतित दुनिया है, कितना मारा मारी आदि होती है। सतयुग में यह नहीं होगा, अभी कलयुग है, यह तो सब मनुष्य मानेंगे। सतयुग, त्रेता, गोल्डन एज, सिल्वर एज और भाषाओं में भी कोई नाम जरूर कहते होंगे। इंग्लिश तो सब जानते हैं, डिक्शनरी भी होती है इंग्लिश हिंदी की। अंग्रेज लोग बहुत समय राज्य करके गए तो उन्हों की इंग्लिश काम में आती है। मनुष्य इस समय तो मानते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है। बाबा आप आकर रहम करो, मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। ये कहते हैं आप आकर रहम करो, फिर से हमको पवित्र बनाओ, हम
पतित हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि पतित आत्माएं एक भी वापस जा नहीं सकती, एक भी आत्मा वापस नहीं जा सकती। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अब बाप इस पतित महफिल में आते हैं। कितनी बड़ी महफिल है। मैं देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं हूँ। जहाँ माल ढाल 36 प्रकार के भोजन मिल सके, वहां मैं आता ही नहीं हूँ। गरीब निवाज है भगवान। जहां बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती, उन्हों के पास आकर गोद में लेकर बच्चा बनाए वर्षा देता हूँ। साहूकारों को गोद में नहीं लेता हूँ। वे तो अपने ही नशे में चूर रहते हैं। उनको ज्ञान समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अपने ही नशे में है। तो बाबा गरीब बच्चों को अपना बनाते हैं। खुद कहते हैं, जो साहूकार हैं वो खुद कहते हैं, हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। फिर कोई मरता है तो कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ। तो जरूर यह नर्क हुआ ना, भले कितना भी साहूकार है, लेकिन जब शरीर छोड़ा तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, माना अभी यहाँ नर्क है। तुम क्यों नहीं समझाते हो? अभी अखबार में भी युक्ति युक्त कोई ने डाला नहीं है। बच्चे भी जानते हैं हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं वह ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना भी जरूर है। भल कहते हैं ड्रामा बना बनाया है, लेकिन ड्रामा जो बीत गया उसको ड्रामा कहेंगे। लेकिन कोई कहे कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, तो फिर ये उल्टा ज्ञान है। पुरुषार्थ करना भी जरूर है। ड्रामा पर बैठ नहीं जाना है। हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना ही है। करना है नहीं, करना ही है। क्योंकि बिना पुरुषार्थ के तो कुछ नहीं मिलेगा ना, पानी भी नहीं पी पाएगा। कर्म योगी राजयोगी है ना, वह है कर्म सन्यासी हठ योगी। तुम तो सब कुछ करते हो, घर में रहते बाल बच्चों को संभालते हो, वह तो भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। अच्छा नहीं लगता है, परंतु वह पवित्रता भी भारत में चाहिए ना। ड्रामानुसार वो भी ठीक है, क्योंकि पवित्रता का बल तो मिलता है। फिर भी अच्छा है, अभी तो पवित्र भी नहीं रहते सन्यासी आदि भी। अब तो उनकी भी लाइफ चेंज हो गई। ऐसे नहीं कि वह कोई पवित्र दुनिया में जा सकते हैं। कौन? जो सन्यास करते हैं, हठ योगी हैं, घर बार छोड़ देते हैं, कहते हैं पवित्र नहीं रह सकते घर में। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि वो कोई सतयुग में जा सकते हैं। सिवाय बाप के कोई ले जा नहीं सकते। अभी तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है, परंतु जाएं कैसे? बहुत पाप किए हुए हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह इज्जत किसकी गंवाते हैं? शिव बाबा की। कुत्ते बिल्ली कण कण में परमात्मा कह देते हैं। अब रिपीट किसको करें? बाप कहते हैं मैं ही समर्थ हूं, क्या करें बाबा? अब जो भी कहा, बाप की इज्जत गंवाई, निंदा की, ग्लानि की, कुत्ते बिल्ली कण कण में परमात्मा को कह दिया।
बाबा ने कहा अब रिपोर्ट किसको करें, नहीं तो लौकिक दुनिया में तो मानहानि का दावा कर दे, लेकिन अब बाबा के बच्चे हैं सब, तो बाबा किसको रिपोर्ट करें। बाप कहते हैं मैं ही समर्थ हूँ, मेरे साथ कौन है बाबा के साथ, लिखो। यहाँ बाबा कोई केस तो करेंगे नहीं कि मेरे को ऐसे कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज भी है, यह सब के लिए कयामत का समय है, सब सजाएं आदि भोग कर वापिस चले जाएंगे। ड्रामा की बनावट ही ऐसी है। कैसी कि बाबा कुछ नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे बाबा, जो भी करे बच्चे हैं, लेकिन ड्रामा की बनावट ही ऐसी है, सब सजाएं आदि भोग कर वापिस चले जाएंगे, सजाएं खानी ही हैं जरूर। यह तो साक्षात्कार भी होता है, गर्भ जेल में भी साक्षात्कार होता है। तुमने यह काम किए हैं, फिर उनकी सजा मिलती है। तब तो कहते हैं कि अब इस जेल से निकालो, हम फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। तौबा तौबा करते हैं, निकालो निकालो, अब फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाप यहाँ सम्मुख आकर यह सब बातें तुमको समझाते हैं, गर्भ में सजाएं खाते हैं, वह भी जेल है, गर्भ भी जेल है, दुख फील होता है। वहाँ सतयुग में दोनों जेल नहीं होती, जहाँ सजाएं खाएं, ना वहाँ पाप कर्म है ना जेल है, गर्भ महल है, और वो जेल तो है नहीं क्योंकि पाप तो कोई करते नहीं, और यहाँ तो गर्भ में सजाएं खाते हैं। अब बाप समझाते हैं, मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, यह तुम्हारे अक्षर बहुत मानेंगे। भगवान का नाम तो है, सिर्फ भूल की है जो कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब बाप भी बच्चों को समझाते हैं, यह जो सुनते हो सुनकर अखबार में डालो। शिव बाबा इस समय सबको कहते हैं 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो। कैसे बन गए? अति तमो प्रधान। अभी फिर मैं राय देता हूं। क्या राय देते हैं बाबा? लिखिए, क्या राय देते हैं बाबा? सबको राय तो देते हैं, लिखिए, बताइए, आप लोग बताइए बाबा क्या राय देते हैं बच्चों को। अभी फिर मैं राय देता हूँ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप का यह फरमान है, मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। बाप का यह फरमान है, क्या? मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। अच्छा बच्चे, कितना समझाएं, कितना समझाएं। बाबा कहते कितना समझाएं। समझाते 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 कितने साल बीत गए। अब बाबा कहते हैं, अच्छा बच्चे कितना समझाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। कर्मयोगी राजयोगी बनना है। कर्मयोगी राजयोगी बनना है। कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं। फिर दूसरी पॉइंट है, बिगर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए। बिगर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। बिगर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सांवरे से गोरा बनना है। आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण। अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालोगे। शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। आज का स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्मों द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। तो आज बाबा ने मरजीवा जन्मदिन मनाने की बात कही है। मरजीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बाप की याद रहेगी और ये पुरानी दुनिया भूलती जाएगी, नई दुनिया याद आती जाएगी। बुद्धि में याद रहेगा, हमने बाबा की गोद ली। गरीब बच्चों को ही बाबा
गोद लेते हैं। साहूकार तो नशे में है कि हम तो यहाँ ही स्वर्ग में, तो बाबा बच्चों को गोद लेते हैं, कितना रुचि से गोद लेते हैं। तो हमें भी उतना ही नशे से, पलक से, खुशी से अपने मरजीवा अलौकिक जन्मदिन को धूमधाम से मनाना है, याद करके। न पता हो तो पता कर सकते हैं, लेकिन अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। चलो, अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन बना भव माँ में कम के तार, मन बना भव माँ में कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी
जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए, दिल में रूहानी प्यार समाए। संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही, कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहे। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला। हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। बाबा तेरे हम रहे। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर
उपकार है। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार